आज हम लोग को जो टॉपिक देखना है वो स्पीड और वेलोसिटी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं हम लोगों को वो देखना है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देख रखा था, ठीक है। स्पीड जो होता है वो आपका होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। कि किसी बॉडी ने कितना दूरी तय किया है, कितना टाइम में तय किया है, कितना समय में तय किया है, उस दोनों के रेशियो को, यानी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड यानी कि आपका क्या हो गया, चाल, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ रखा है आप लोगों ने। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है बात की स्पीड को एस से डिनोट करते हैं और डी हमारा डिस्टेंस है, टी हमारा टाइम। वेलोसिटी पे जब आते हैं तो वेलोसिटी को वेग बोलते हैं और रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये आपने पढ़ रखा है 9वां में। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर हो जाएगा हमारा r बाई टी। r क्या है, तो r हमारा डिस्प्लेसमेंट लेके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ में लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस को हम लोग यूजुअली कैपिटल डी से, और डिस्प्लेसमेंट को कभी या तो r से दिखाएंगे या फिर s से दिखाएंगे, ठीक है। बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बट यूजुअली मैं r से दिखाता हूँ, ठीक है। कभी r कभी s, तो हम लोग का यहाँ r बाई टाइम लेंगे। दूसरा स्पीड इज ऑलवेज, दूसरा पॉइंट पे जब आते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। उसी तरह स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। इसी तरह जब आप चेक करोगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी हमेशा स्पीड से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट एक केस के। एक केस क्या था, रेस्ट का। रेस्ट में डिस्टेंस क्या था, 0। उसी तरीके से स्पीड में भी होगा। स्पीड क्या होगा हम लोगों का, कि स्पीड हम लोगों का एक क्या क्या होगा, यूजुअली पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एक केस को छोड़ के, कौन सा केस, तो रेस्ट में। रेस्ट में हमेशा स्पीड क्या होगा, तो रेस्ट में जो हमारा स्पीड होगा वो हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी का वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। स्पीड, स्पीड एक आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। यूनिट इसका देखोगे तो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या ये दोनों, क्या ये स्पीड और वेलोसिटी का में क्या अंतर होता है, क्या सिमिलैरिटीज होती है, सबको क्लियर हो गया। मोर ऑप्शन में यस करके बताएं। जिनको जिनको क्लियर है मोर ऑप्शन में यस करें। चलो ओके, बहुत अच्छी बात, जिनको क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मोशन का जो है ना, टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग को देखना है। क्या टाइप्स ऑफ मोशन, अब जब टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारा दो टाइप का मोशन आता है, ठीक है। पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या किस टाइप का हम लोगों का दोनों मोशन कैसे अलग है, क्या क्या चीजें होती है, वो चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल बनवा के थोड़ा सिखाना यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं। एक साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड पे मैं ले रहा हूँ यहाँ की हमारा डिस्टेंस है, ठीक है।
और दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड हमारा है टाइम। और यहाँ पे तीसरा साइड हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ मोशन, किस टाइप का मोशन होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, पहला केस जो हमारा बनता है, ठीक है, पहला केस हम लोग बना रहे हैं। पहला केस में क्या है कि जब कोई बॉडी क्या करेगा, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। कितना टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ध्यान से समझना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तब क्या होगा, तो तभी मोशन का जो टाइप होगा वो टाइप हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस अगर अनइक्वल हो गया, तो अनइक्वल हो गया, कैसा टाइम, टाइम कैसा होना चाहिए, टाइम इक्वल भी रहेगा चलेगा। इस टाइम जो टाइप ऑफ मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तीसरा, अब क्या है, ये इक्वल हो गया, डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, टाइम अनइक्वल रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन अभी भी क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन अभी भी होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चौथा, चौथा यहाँ पे हो गया अनइक्वल, अनइक्वल, दोनों ही अनइक्वल रहे, अनइक्वल डिस्टेंस भी और अनइक्वल टाइम भी। तो ऐसे केसेस में भी क्या बनेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। ठीक है, अब सबका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस साइड में लास्ट वाला में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल का क्या मतलब हुआ भाई, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब हुआ कि मान लो एक बॉडी, देखो पहले 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगला बार फिर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस बार 5 सेकंड में ट्रेवल किया था, तो इस बार भी टाइम ट्रेवल 5 सेकंड में किया। जरूरी नहीं 5 हो, अगर 3 होता तो भी 3 रहता, एक बार 3 करता तो दूसरी बार भी 3, तीसरे बार भी 3। ठीक है, तो यहाँ पे अलग नहीं होना चाहिए, ये भी मान लो 5 मीटर है, तो ये कितना सेकंड में करेगा, 5 सेकंड में करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब देखो, अनइक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसा है बाबू, अनइक्वल, अनइक्वल का डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा, लेकिन टाइम हमारा क्या रहेगा, टाइम हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो टाइम हमारा 5 ही रह देते हैं, और देखो डिस्टेंस तो अनइक्वल होना चाहिए, तो मतलब कि एक बार अगर 5 ट्रेवल किया है, तो 5 ट्रेवल किया, तो मान लो पहला 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे बार क्या किया, तो दूसरे बार हमारा ट्रेवल किया मान लो कि 4 मीटर ट्रेवल कर गया। ठीक है, 3 बार 7 मीटर ट्रेवल कर गया, जो भी लेना आप ले लो, 7 मीटर। और तीसरे बार क्या कर गया, 5 मीटर ट्रेवल कर गया। तो देखो एक बार 3, एक बार 7 और एक बार 5, तो इस बार डिस्टेंस आपका क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है ना। तो ऐसे केसेस में इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस जो है बराबर नहीं होगा, टाइम बराबर होगा लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, तो भी इस केस में क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तीसरा केस, तीसरा केस में जस्ट ऑपोजिट होगा, क्या होगा भाई, तो तीसरा केस में आइए देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। तीसरा केस में हम लोग लेंगे कि इस बार हमारा डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन टाइम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देखो इस बार हमारा डिस्टेंस इक्वल, तो डिस्टेंस में 5 5 5 ही लग रहा हूं, जरूरी नहीं 5 हो सकता है पहले 3 होता तो दूसरे बार भी 3 होगा, तीसरे बार भी 3 होगा, अगर पहला 7 होता तो दूसरे बार भी 7 होता, तीसरे बार भी 7 होता। बस बराबर रहने से मतलब है, ऐसा नहीं कि मैं एग्जांपल 5 का दे रहा हूं तो 5 ही होगा।
ठीक है, 5 की जगह कुछ भी हो सकता है। अब टाइम, तो टाइम की जब बात करेंगे तो टाइम मान लो क्या कहते हैं, पहले आपका क्या था, तो पहला आपका जो 5 मीटर लगा ट्रैवल करने में वो मान लो लगा 7 सेकेंड, दूसरा बार में लगा आपका 4 सेकेंड, और तीसरा बार में लगा 9 सेकेंड। ठीक है, तो देखो इस बार क्या है, इस बार हमारा डिस्टेंस भी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम अनइक्वल है। देखो टाइम आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बार 7 है, एक बार 4 है और एक बार 9 है, टाइम अलग अलग है ना। चौथा केस, तो चौथा केस में क्या लेंगे, चौथा केस में कोई भी बराबर नहीं होगा, ना टाइम बराबर होगा ना डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, दूरी भी अलग अलग, समय भी अलग अलग। तो अगर अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय की जाती है तो उस टाइम हम लोग का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कैसे, चलिए इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, टाइम अलग अलग और डिस्टेंस भी अलग अलग। ये देखिए चौथा एग्जांपल में ये आ गया, मान लो टाइम मैंने रखा 7, 4 और 9, तो टाइम तो अलग अलग है, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप कुछ भी रख लो, डिस्टेंस आप रख लो, मान लो पहला 1 मीटर, दूसरा मान लो 9 मीटर और तीसरा मान लो 5 मीटर। ठीक है, तो देखो इसमें टाइम भी अलग अलग और डिस्टेंस भी अलग अलग, तो इस केस में हमारा क्या कहलाएगा, तो इस केस में हमारा ये कहलाएगा किस टाइप का मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है, कौन सा, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, कैसा, कितना टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। क्या यहाँ तक क्लियर सबको, मोर ऑप्शन में बताइए। मोर ऑप्शन में जाइए, वहां पे ग्रीन कलर का बटन होगा, उससे यस कीजिए। बाकी लोग, अभी भी सिर्फ 5-6 लोगों का आया है, बाकी लोग, अमन, अजय, आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या, मोर ऑप्शन में जाओ, मोर ऑप्शन या पार्टिसिपेंट ऑप्शन में वहाँ ग्रीन कलर का बटन होगा, या फिर चैट में बताओ कि क्लियर है या नहीं। अमन, चलिए, ओके। अभी हम लोग इसके आगे, अब देखो इसको क्या डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, इसका जो डिफिनीशन है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। देखो ये ट्रैवल, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कौन कर रहा है, कोई बॉडी करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, कोई पर्सन करेगा, या कोई भी बॉडी करेगा, बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी, ध्यान से समझना, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, कैसा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई बॉडी कोई भी जर्नी करता है और वो जर्नी या ट्रैवल कैसा होना चाहिए, जिसमें वो बराबर दूरी तय करे, बराबर दूरी बराबर समय में तय करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम लोग कैसा बोलेंगे मोशन को, तो मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए बाकी के केसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाकी के केसेस में हम लोग लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए डेफिनेशन हम लोग इसका लिखते हैं। पहला डेफिनेशन किसका, तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो गया भाई डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स लिखो या कवर्स लिखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर दूरी तय करता है अगर कोई वस्तु, कितना समय में, इक्वल टाइम इंटरवल में, इन इक्वल टाइम इंटरवल, बराबर समय में। ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म कहलाता है। देन इट इज सेड टू बी इन, मतलब क्या कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है।
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो इसी डिफिनेशन के हिसाब से आप लोग बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कितना डिफिनेशन होगा बाबू? अगर इस डिफिनेशन के हिसाब से मैं चेक करूं तो आप लोग बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म का कितना डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं? 3 सर। राहुल 2 या 3? ये देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 सर। 3 है, तो हम लोग 3 डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ, बाकी दो आप लोग खुद से लिख लोगे। मैं लास्ट वाला यस सर। बाकी दोनों आप लोग लिख लोगे खुद से, यस सर। और बाकी लोग तो हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो पूरा का पूरा जो ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, लगभग उसी तरीके से होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, बस जहाँ इक्वल डिस्टेंसेस लिखा है वहां पे अनइक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, इफ ए बॉडी कवर्स, if a body covers, ठीक है, unequal distances in unequal time intervals, in unequal मतलब कोई वस्तु अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बराबर नहीं होना चाहिए वो डिस्टेंसेस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम intervals, then it is said to be in ऐसा motion, non-uniform motion. It is said to be in non-uniform motion. ठीक है, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल कैसे लिखेंगे? तो मान लो कोई एक वस्तु है, वो समान स्पीड से, समान गति से मूव कर रहा है, समान चाल से आपका मूव कर रहा है, इक्वल सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अब कैसे मूव कर रहा है, तो मान लो कोई साइक्लिस्ट है, अब साइक्लिस्ट है वो साइकिल चला रहा है, तो उसका स्पीड हमेशा सेम है, तो सेम स्पीड रहेगा, तो वो कैसा मोशन में होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। लेकिन जैसे कोई बस ले लो, कोई ट्रेन ले लो, तो बस या ट्रेन लेता है तो कहीं कहीं उसका स्पीड ज्यादा होता है, कहीं कहीं आप उसका स्पीड कम होता है कि नहीं? अभी अचानक से मान लो हाईवे पे चल रहा है, बस हाईवे पे चलेगा तो उसको स्पीड क्या है, स्पीड उसको कम करने का जरूरत नहीं है, तो वहां पे उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेकिन अचानक से कोई मार्केट आ गया, कोई बस्ती आ गया, कोई आगे सामने ट्रैफिक आ गया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वो अपना स्पीड को थोड़ा कम करेगा, स्पीड को या कम करेगा, उस टाइम का मोशन वहां डिस्टेंस थोड़ा अनइक्वल कवर करेगा, तो उस टाइम का जो होगा मोशन, वो किस टाइप का मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर? चलो ओके, बहुत अच्छी बात, क्लियर है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, कितना टाइप का स्पीड होगा भाई? तो स्पीड का टाइप्स भी बेस्ड है हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इसी के बेसिस पे। देखो सबसे पहला टाइप क्या है? पहला टाइप, तो पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो नाम थोड़ा सेम सेम लग रहा है ना? नहीं? यस। यस सर। हाँ, तो कोई बताएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एनीवन जिसको जो लग रहा हो थोड़ा बहुत। डिस्टेंस और टाइम बराबर रहेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, पूरा का पूरा सेम डेफिनेशन। जो बॉडी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में भी है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में भी है।
यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उस टाइम जो उसकी स्पीड होगी उसी स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में तो आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो पूरा का पूरा डिफिनेशन आप सेम छाप सकते हो, ठीक है, लेकिन चूंकि सेम नहीं छापना है तो हम लोग मैं थोड़ा सा अलग डिफिनेशन बता रहा हूँ, बट दोनों डिफिनेशन रिलेटेड है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, द स्पीड ऑफ अ बॉडी in uniform motion is known as क्या, तो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, चलो ना नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा आप लोग बताओगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताओगे कोई, सोचो सेम चीज होगा बाबू, मैं फिर बता रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एनीवन, कोई बताओ, नाम सुना सुना लग रहा है, ऊपर अभी बता रखा है। यस, क्या कहलाएगा बताइए। डिस्टेंस भी अलग होगा और टाइम भी अलग। यस एग्जैक्टली, पूरा का पूरा फिर से बोली सिटी। the body will be in non-uniform motion. बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी का स्पीड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल टाइम इंटरवल में तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम जो उसका स्पीड होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसको पूरा का पूरा यही चीज लिखता हूँ। ठीक है, क्या होगा डेफिनेशन, देखिए देखिए मैं इसी को चेंज करूंगा अभी। ठीक है, जस्ट ए मिनट। देखो इसी डेफिनेशन को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और नहीं तो आप ये वाला भी लिख सकते हो। अब तीसरा एक नया टाइप का भी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा नया टाइप का आएगा हमारा। ठीक है, क्या होता है, तो हम लोगों का आता है तीसरा वाला, जस्ट एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड में क्या करेंगे भाई, देखो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का और उसका रेशियो लेना है टोटल टाइम इंटरवल से। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का क्या मतलब हुआ, मतलब मान लो कोई बॉडी अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और अलग अलग स्पीड से यहाँ से मान लो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ से हमने हजारीबाग से स्टार्ट किया, हजारीबाग से हम लोग गए कोडरमा, और हजारीबाग से कोडरमा जाने के समय स्पीड अलग था। ठीक है, एक एवरेज स्पीड मान के चलते हैं, और कोडरमा से फिर दूसरा जगह जाने, कोडरमा से वापस आप कहीं चले जाओ, रांची चले जाओ, तो कोडरमा से रांची जाने का स्पीड अलग था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस को जोड़ के दोनों का टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ, देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन हमारा चेंज हो रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंसेस, the ratio of total distances to total time taken is known as क्या, तो एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं एस एवरेज से। स्पीड को हम लोग क्या है, एस से डिनोट करेंगे, तो ये एस लिखेंगे और नीचे बेस में ए वी जे जी लिख देंगे छोटा में, यानी ये हो जाएगा एवरेज स्पीड।
ठीक है, तो क्या होता है इसका एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ कहाँ से कहाँ गए, ए से बी गए, ठीक है। तो ए से बी जाने के क्रम में, ए से बी जाने के ड्यूरेशन में हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, d1, ठीक है। टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t1। इसी तरह फिर बी से सी गए, ठीक है, तो बी से सी गए तो डिस्टेंस d2, टाइम t2। इसी तरह करके ये चलता जाए, कहाँ तक चलता जाएगा, लास्ट तक। लास्ट तक कहाँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा dn, तो dn हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा tn, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा भैया, तो देखो अगर दो एवरेज स्पीड सिर्फ दो ही लेते हैं तो एस एवरेज जो होता है वो एस एवरेज क्या होगा, मान लो दो लेंगे तो t1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। अगर n तक लेना है तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, बीच में कहीं d3 आया होगा, कहीं d4 भी आया होगा, कहीं d5 भी आया होगा, कहाँ तक जाएंगे, dn तक। dn तक गए और डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना था, t1 प्लस कितना t2 प्लस कितना t3, कहाँ तक जाके जाएगा, डॉट 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 tn तक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, तो एवरेज स्पीड का, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है, सबको जोड़ देना है, टोटल टाइम निकाल लेना है, सबको जोड़ देना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है। अगला पे आते हैं, अगला टाइप स्पीड का, अगला टाइप क्या होता है भाई, तो अगला आता है फोर्थ वाला, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, ये तो अजीब सा वर्ड लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बार ये घर में वर्ड यूज करते होंगे, इंस्टेंटली करो, कोई बताएगा। खड़ा हाँ बोलिए, खड़ा सर, क्या, जल्दी। सर कोई खड़ा, हाँ ठीक है, जल्दी बोलिए अर्पित। और कोई बोलना चाहेंगे क्या होता है इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं एस आई से, ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है एक्चुअली इंस्टेंट का मतलब होता है जल्दी, तुरंत, ठीक है। तो जल्दी और तुरंत मतलब एक इंस्टेंट पे जो उसका स्पीड होगा, ठीक है। क्या होता है, द जर्नी, द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड of a body at any instant of its complete journey is known as instantaneous speed। क्या हुआ भाई इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो यहाँ से मैं जा रहा हूँ हजारीबाग, अब यहाँ से हजारीबाग जाने के दरमियान में, यहाँ से हजारीबाग से कोडरमा, अब हजारीबाग से कोडरमा जाने के दरमियान में मुझे आप लोग बताओ क्या कि उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी क्या, बताइए। नो सर। नो सर। नहीं, अलग अलग स्पीड होगा। अब यहाँ से हजारीबाग से कोडरमा जाने के ड्यूरेशन में कहीं बीच में बरही आया, तो बरही में हमने फोन लगाया कि हाँ भाई ड्राइवर साहब बताओ कि आपका अभी स्पीड कितना है, तो ड्राइवर उस टाइम कहीं पे हाईवे पे था, तो हाईवे पे था तो उसने बोला कि हाँ सर अभी मेरा जो स्पीड है वो मेरा 70 किलोमीटर पर आवर,
तो उस समय जब मैंने उसको फोन लगाया, उस टाइम पे मान लो मैंने फोन लगाया, अभी जैसे टाइम हो रहा है हमारा 3:30, तो 3:30 टाइम हो रहा है, हमने 3:31 मिनट पे उसको फोन लगाया, 3:31 पे, 3:31 5 सेकंड, तो 3:31 5 सेकंड पे उसका स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो उस इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड थी उसको हम लोग क्या बोले, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अभी थोड़ा देर बाद हो गया, थोड़ा देर बाद आधे घंटे बाद उसने बरही से आगे पहुंचा, तो बरही से आगे कहीं कोई गांव आया, कोई मार्केट आया, उस मार्केट में उसकी स्पीड हो गई कम, कितने देर बाद, तो मान लो 3:31 पे हमने फोन किया, हो गया 10 मिनट, मान लो 3:41, 3:41 43 सेकंड पे हमने उसको फोन किया, क्या भैया ड्राइवर साहब अब आपकी स्पीड कितनी है, तो उसने बोला कि सर अभी तो मार्केट में है, तो मार्केट में मुझे स्पीड कम करनी पड़ी, स्पीड कम करनी पड़ी का मतलब मान लो स्पीड उसका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, तो 3:41 43 सेकंड में उसका स्पीड हुआ कितना, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो 3:41 43 सेकंड पे जो स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर का, वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। मतलब कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट जर्नी में, यहां से लेकर के हजारीबाग से लेकर के खुर्रमा तक जाने में हर समय उसका एक ही स्पीड नहीं रहा होगा, अलग अलग स्पीड रहा होगा। तो अलग अलग स्पीड रहने पे जो भी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक है, क्या सबको क्लियर हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड? यस सर। बाकी लोग? यस सर। मोर ऑप्शन में बाकी लोग मोर ऑप्शन में यस करके बताएं जिनको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो, बहुत अच्छी बात। इसको देखते हुए अब आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी का कितना टाइप होगा, बताओ तुम। सर 2। पक्का? सोच लो। यस सर 2 ही हो। अरे नालायक, अभी स्पीड जब बताया 4 टाइप का, तो वेलोसिटी तो क्यों होगा, वेलोसिटी भी तो 4 हो सकता है। यस सर। हाँ, तो कैसे बोल रहे हो बताओ अब। हाँ, तो कितना स्पीड, कितना टाइप होगा वेलोसिटी का, बताइए। 4। 4 टाइप, राइट। कौन कौन सा टाइप, चलो सब चैट में लिख के बताओ, तो वेलोसिटी का कितना टाइप और कौन कौन सा टाइप, चैट में लिख के बताओ जल्दी से। चैट में कौन कौन सा टाइप होगा, सब चैट में लिखो जल्दी जल्दी, एक साथ लिख के भेजो। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है राहुल, बाकी लोग? जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी चलाओ। ठीक है राज, ठीक है स्वीटी। अजय, अमन, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी। अनुज, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंट। ठीक है, अजय और अमन। ठीक है चलो, ठीक है, तो टोटल हमारा 4 टाइप होगा। अब देखो, तो 4 टाइप है, तो ये 4 टाइप आपका होमवर्क यही है कि चारों का डेफिनेशन लिखना है खुद से। ठीक है, चारों का डेफिनेशन लिखना है खुद से। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी कर दूं, ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी कर दूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा बाबू बताओ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर। यस, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, एवरेज वेलोसिटी और द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज नोन एज आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्पीड था,
तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स कंप्लीट जर्नी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह आपने को क्या करना है, स्पीड की जगह लिखना है वेलोसिटी। तो बताओ तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या लिखोगे मालूम, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन वाला लिखना, लेकिन मोशन वाला में डिस्टेंस की जगह क्या लिखना पड़ेगा फिर से बताओ। डिस्प्लेसमेंट सर। Displacement. Yes, exactly. क्या लिखेंगे? If a body covers equal displacement in equal time intervals, then the velocity of body is said to be uniform velocity. ठीक है? इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। If a body covers unequal displacements in unequal time interval, then the body's velocity of body is said to be non-uniform velocity. तो क्या चारों का डिफिनेशन आप लोग लिखोगे? यस सर। बाकी लोग लिख लेंगे सर। चलो ठीक है। तो अगला आप लोगों का होमवर्क वही है। क्या है होमवर्क? आपको लिखना है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबका होमवर्क वही है, सबको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है। नेक्स्ट क्लास लिख के सबमिट करना है सबको, ठीक है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर ये वाला। हाँ, तो स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा बाबू, तो लिखोगे कैसे जी? ठीक है, ये आपका नोट्स आपका शेयर हो जाए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सब होमवर्क ग्रुप में शेयर करना है सर? नहीं, मेरे को पर्सनल चैट में भेजिएगा। होमवर्क सब मेरे पर्सनल चैट में भेजिएगा डायरेक्टली। ओके सर। ठीक है, सबको चारों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है। चलो अभी रिज्वाइन करो, तुम सबको रिज्वाइन करो लिंक पे।